और शिरडी साईं बाबा को भी देखा है। ये मैंने एक वीडियो पहले ही बाबा के दर्शन नीम करौली महाराज ने किए हुए। किस रूप के? उनके सूक्ष्म रूप से किसी भी रूप में वो आकर के दर्शन दे सकते। के शाह जी का, अच्छा। तो मुझे उनसे ही पता भी लगा सोमवारी बाबा के दर्शन का। और मेरे ख्याल से वो मिरेकल ऑफ लव में लिखा भी है। अच्छा। कि हनुमानगढ़ी में नीम करौली बाबा जी बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे, जैसे वो कमरे के अंदर थे और लालटेन का उनको पता चल गया। इसका मतलब सोमवारी बाबा नीम करौली बाबा जी से मिले ही वो होंगे। जानते भी थे कि कौन है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करौली बाबा कृष्णा करौली हरे हरे करौली बाबा हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। तो उन्होंने बताया मैंने सोमवारी बाबा हेड़ा खान बाबा को देखा है और शिरडी साईं बाबा को भी देखा है। ये मैंने एक वीडियो पहले बताया है। 3 के 3 एक साथ देखा है। और सीताराम एक बाबा। अभी जो हैं डॉक्टर परमानंद पुरी, इनके बारे में जो बताया। 132 साल के हैं, लेकिन वो कलकत्ता में रहे। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी 1920 तक। तो तब तक तो वो इधर आए ही नहीं थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने सरकारी सेवा करी 10 साल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर रहे, फिर वृंदावन में रहे। बहुत सी बातें हैं। तो उन्होंने बाबा को उनके जीवन काल में सोमवारी बाबा को नहीं देखा, अच्छा। जो उन्होंने बताया है मुझे, लेकिन उनके दर्शन बाद में किए हैं। अच्छा। वृंदावन में भंडारे में सोमवारी बाबा आते थे। वो मानते थे कि जैसे और संत आए हैं, ये भी एक संत हैं। अच्छा। वो अक्सर आते थे। लेकिन जब वो वृंदावन आदि छोड़ के इधर आए 1990 के आसपास, 1991 में लगभग वो पदमपुरी आए, 91 या 92, तब उन्होंने देखा सोमवारी बाबा। उनकी फोटो देखी, उनकी मूर्ति देखी। उन्होंने कहा ये संत तो हमें वृंदावन में मिला ही करते थे। और वही उनका पुराना संबंध होगा कि वो कहाँ कहाँ रह के यहाँ आ गए। और अभी उनको 30 साल हो रहे हैं और वो 130 साल 130 साल 32 साल तो उम्र है। अच्छा। इस क्षेत्र में उनको 1991 में आने के बाद से अच्छा। 2020 हो रहा है, 30 साल हो गए। और पदमपुरी आश्रम के अभी भी भले ही वो वहां ना रहे हैं, भले ही वो हल्द्वानी में हो, पलड़ा में हो या कहीं दूसरी जगह चले जाएं, तब भी उस आश्रम के वही मुखिया हैं। पुजारी नहीं, मतलब संत हैं। वो उस आश्रम के, आश्रम उन्हीं के अधीन है। वैसे सरकारी ट्रस्ट है, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को वहाँ, अटल बाबा को वहाँ रखा हुआ है अभी। तो अभी हमारी बात बहुत इधर से उधर चली गई, तो अब मुझे याद करना पड़ेगा कि हम कहाँ थे। तो आपने ये कहा कि सोमवारी बाबा को देखने वाले आज भी हैं क्या? हाँ। तो उसमें यह है कि अब से 2-3 साल पहले तक तो थे। अच्छा। मेरी जानकारी वाले उसमें एक तो वही सीताराम बाबा वृद्ध जागेश्वर वाले, और उसके अलावा एक थे बनखंडी बाबा। अच्छा। वो पिथौरागढ़ में, लेकिन वो भी अभी 4-5 साल में नहीं रहे। अब ये हैं परमानंद पुरी जी। इन्होंने उनके जीवन काल में तो नहीं देखा, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो मिलते रहे। और आगे भी कब मिलते होंगे हमें नहीं पता। संत कोई हर बात हर किसी को हमेशा बताता नहीं है। तो अभी मैं इसमें एक बात और बताऊंगा कि परमानंद पुरी जी ने जैसे उनको बाद में देखा, 1919 के बाद वृंदावन में देखा, ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि नीम करौली महाराज जी ने भी सोमवारी बाबा के दर्शन किए होंगे और अनेक बार किए होंगे। सोमवारी बाबा और नीम करौली बाबा और ये नंदन बाबा, ये तो सब बैठा करते थे। कैसे बैठेंगे? आपको ठीक जानकारी नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, नहीं, इसलिए नहीं कि सोमवारी बाबा 1919 में चले गए। अच्छा। नीम करौली महाराज उस कालखंड में वो बवनिया और अच्छा, नीम करौली प्लेन से की जो जितनी हमें जानकारी है, मुझे भी या अन्य को भी, और जो प्रकट जानकारी पुस्तक आदि के माध्यम से है,
उस दृष्टि से सोमवारी बाबा से नीम करौली महाराज की सामान्यतः भेंट नहीं हुई होगी। कोई विशेष स्थिति में कुछ हुआ हो तो हम कह नहीं सकते। और इसी तरह नानतीन बाबा तो सन 86 में शरीर छोड़ा है। सन 86 में? अच्छा। तो ये बाद के परवर्ती काल के संत रहे हैं। अच्छा। सोमवारी बाबा और प्राचीन हैदे खान बाबा ये पूर्व के रहे हैं। अच्छा। इसलिए इनका सामान्य हम लोगों की जानकारी के अनुसार कुछ हमें पता नहीं है कि इनकी भेंट हुई है, क्योंकि ये संत उस समय में बहुत कम आयु के रहे होंगे। तो अब जो मैंने ये कहा कि सोमवारी बाबा के दर्शन नीम करौली महाराज ने किए हुए, किस रूप के? उनके सूक्ष्म रूप से किसी भी रूप में वो आकर के दर्शन दे सकते हैं, जैसे नीम करौली महाराज आज भी देते हैं दर्शन, ऐसी मान्यता है, ऐसे अनुभव है। तो इसी प्रकार सोमवारी बाबा भी न केवल तब इनको वरन आज भी किसी को कब दर्शन दे दें, दे सकते हैं, कोई पता नहीं, दे सकते हैं। तो ये बात कैसे, हम क्यों कह रहे हैं और कैसे मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि हर चीज के मानने के पीछे कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो वो मैंने पहले भी बताया था। एक बार मुखर्जी दादा कैंची आए हुए थे। वो हर साल जब विश्वविद्यालय में छुट्टी होती थी इलाहाबाद में, तो वो कैंची आते थे मई जून में। वो आए थे, शाम को वो ताला लगा रहे थे आश्रम का। महाराज जी अपने कक्ष में जा चुके थे। तब जैसे ये ताला लगा रहे थे तो एक व्यक्ति आया। उसने कहा जरा लालटेन देंगे, हमारा ट्रक खराब हो गया है, या किसी का ट्रक खराब हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आश्रम है तो किसी चीज़ के लिए ऐसे कोई मना नहीं करता है। दादा ने जो है वो लालटेन दे दी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस कर जाऊंगा। वो थोड़ी देर बाद दे भी गया। उसके बाद दादाजी सोने चले गए। अब सुबह जब महाराज जी का कमरा खुलता था तो दादा एकदम, वो पहले से ड्यूटी पर रहते थे। अच्छा। दरवाज़ा खुलेगा तो मैं जाऊंगा, उनकी सेवा और ये चाय वाय जो भी उनकी जैसी भी आवश्यकता होती होगी। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला सुबह, दादा अंदर गए। महाराज जी ने कहा और सोमवारी बाबा के दर्शन हो गए? दादा बोले कहाँ, वो तो बहुत पहले चला गया। बंगाली टोन में बोला होगा वो तो बहुत पहले चला गया। अरे तो फिर लालटेन लेने कौन आया था कल? अच्छा, तो वो सोमवारी बाबा थे। तो संकेत से बता दिया उन्होंने, वो सोमवारी बाबा थे। इसी तरह एक और प्रकरण है के शाह जी का। अच्छा। जो मुझे उनसे ही पता भी लगा, सोमवारी बाबा के दर्शन का। और मेरे ख्याल से वो मिरेकल ऑफ लव में लिखा भी है। अच्छा। कि हनुमानगढ़ी में समय समय पे भंडारा होता ही रहता था। हाँ, नित्य। तो एक भंडारा था, साधु संत भी आते ही हैं, आसपास वाले या कोई भी आए, सामान्य भक्तजन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, स्त्री पुरुष सब होते हैं। तो भंडारा हो रहा था, उस लगभग समाप्त था। तो नीम करौली महाराज जी ने के शाह जी को कहा कि सोमवारी बाबा से मिल लिए। के शाह कहने लगे सोमवारी बाबा से तो कब मिला, कौन मैं तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं पता है। तो बाबा जी ने कहा पता होने से कि क्या जरूरत है, पता होने की क्या जरूरत है। कुल मिला के वो संकेत ये था कि भंडारे के समय में के शाह जी जिस रूप में भी सोमवारी बाबा आए होंगे, उनसे वो मिले, भोजन कराया, जो कराया हो कह नहीं सकते ना भोजन कराया या मिले, क्योंकि वो शब्द नहीं है ना, उस जो शब्द हमारे संज्ञान में नहीं आए वो हम अपने से कहते हैं। बिल्कुल। अनुमान यही है, भंडारे में आए थे तो भंडारे में साधु संत आए होंगे, उन्हीं में सोमवारी बाबा रहे होंगे किसी रूप में, और उन्होंने जैसे सामान्य सबको प्रसाद दिया जाता है वैसे दिया होगा। तो नीम करौली महाराज ने कहा कि ये जानने की क्या जरूरत कहने का मतलब
कि वो जिस रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने संकेत कर दिया कि सोमवारी बाबा से तुम मिले आज। नीम करोरी बाबा जी बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे, जैसे वो कमरे के अंदर थे और लालटेन का उनको पता चल गया। इसका मतलब सोमवारी बाबा नीम करोरी बाबा जी से मिले ही और वो होंगे। जानते भी थे कि कौन है, मतलब अंदर से ही उन्हें ये भी पता है कि सोमवारी बाबा आए हैं। हाँ, अब ये सबसे बड़ी ताकत कोई की बात। जान नहीं सकते ना, हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम कैसे जाने किस रूप में कौन कौन है। ऐसे हनुमानगढ़ी में वो भोजन कराते वक्त तो सामने तो होंगे नहीं, बाबा जी बैठे होंगे अलग। सामने भी हों तब भी क्या मतलब, हम नहीं पहचान रहे, वो तो पहचान रहे हैं। वो तो पहचान वो सामने होंगे तब भी, दूर बैठे के देख रहे होंगे तब भी, हाँ। कुछ भी हो। कुल मेरी मुख्य बात ये है कि सोमवारी बाबा ने 1919 में जनवरी में शरीर छोड़ा पद्मपुरी में। लेकिन वो ऐसे सिद्ध आत्मा हैं, सिद्ध संत हैं कि उनका उपस्थिति आज भी है और यदा कदा वो उचित अवसर पर दर्शन देते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं, जैसा कि नीलकंठ महाराज। ऐसे ही और भी अन्य संत हैं, हम ये नहीं कह सकते कि केवल यही। बहुत सारे संत बाबा जी से। संत तो जो उच्च कोटि के संत होते हैं, वो उनका शरीर बस चोला बदलता है, अन्यथा तो वो किसी न किसी रूप में सामने ही रहते हैं। इस प्रकार हब्बा जी ने वो प्रसंग तो बताया जब वो पहली बार 1908 में 29 नवंबर को सोमवारी बाबा से पहली बार मिले। लेकिन उसके बाद उनका सोमवारी बाबा से ऐसा लगाव हो गया, ऐसी श्रद्धा उनमें पैदा हो गई कि वो फिर जब कभी भी उधर से आते जाते, हल्द्वानी से मुक्तेश्वर या मुक्तेश्वर से नैनीताल, भवाली, तो वो हमेशा सोमवारी बाबा के आश्रम में जाते थे, रुकते थे, बैठते थे। इस प्रकार लगभग 11 साल तो उनका सानिध्य उनको प्राप्त हुआ सोमवारी बाबा का। और इसी प्रकार प्राचीन हैड़ाखान बाबा से भी उनका सानिध्य रहा। और यही जो हब्बा जी को अनेकों प्रसंग पता थे, अनेकों अनुभव थे उनके और दूसरे भक्तों के थे, तो उन सबको नीम करोली महाराज हब्बा जी से पूछा था। अच्छा। तो जब नीम करोली बाबा से हब्बा जी का जुड़ाव हो गया, जब कभी भी सन 40 में हुआ हो, 45 में हुआ हो, या फिर जब हनुमानगढ़ी बना है तब जब कभी भी हुआ हो, तो ये हब्बा जी भी ये बताते थे। और बाबा के अन्य भक्त जो बाद के रहे, जैसे कि मान लिया जीवन बाबा, के शाह हुए, या सिद्धि माँ हैं, सुधीर माँ मुखर्जी हैं, और भी लोग जो हैं, जो केसी तिवारी हुए, एक पांडे जी थे, अब नहीं रहे वो, पिछले साल उनका, वो भी बिरला स्कूल में पढ़ाते थे। अंत में वो हल्द्वानी सेटिल हुए। तो ये कोरोना काल में कानपुर में उनका बेटे के पास गए थे, वहाँ उनका शरीर टूटा। तो ऐसे अनेक, ये तो हमें 2-4 नाम पता हैं, लेकिन भक्त तो बहुत से थे। तो हब्बा जी वो अनुभव सबसे भक्तों को बताते थे और भक्त लोग ये सभी बड़े प्रेम से उनको सुनते थे। अच्छा, एक भक्त और थे लाला राधे श्याम जी काशीपुर वाले, तो वो एक भक्त और थे लाला राधे श्याम जी काशीपुर वाले, तो वो भी सोमवारी बाबा जी के भक्त रहे हैं और नीम करोली बाबा जी के साथ, तो उनके कुछ प्रसंग होते थे। अब तो ऐसा है कि टीवी का पूरा इलाज है और अब टीवी से डरने की जरूरत नहीं रही और टीवी खत्म सी हो गई है एक टाइम कड़क तरीके से, क्योंकि फक्कड़ी साधु जो होते हैं वो थोड़ा सा कड़क स्वभाव के, धुनी की ही जो राख होती है, भस्म होती है, वही अपने शरीर में। सोमवारी बाबा तो वो भस्म ही लगाते थे, एक लंगोट पहनते थे।